और मैं जरा बड़ी खबर बता भी देती हूँ। हाजी साहब फिर आ रही हूँ आपके पास ना। अब महाविकास आघाड़ी के साथ बैठक के बाद उलेमा प्रमुख ने क्या बोला है, ये भी जरा सुन लीजिए अजय जी, और संजय जी आप भी सुन लीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे कोई भी चिट्ठी लिख देता है। नाना पटोले, शरद पवार और जयंत पाटिल के साथ हमारी चर्चा हुई है और महाविकास आघाड़ी ने हमारी 17 मांगे मान ली हैं। इसका क्या मतलब है? 17 मांगे मान ली हैं। जयंत पाटिल ने लिखित आश्वासन दिया है और महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई तो मांगे पूरी होंगी, ये भी कहा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि मांगे मान ली गई हैं, जिसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन ये कह रहा है, अजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुनिए, वो कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल आ रहा है उसका खुलकर हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम सीधे सीधे वक्फ संपत्ति संरक्षण कानून बनाएंगे, हम आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाएंगे। ये सारी मांगे हैं इसमें, यानी ये सब मांगे मान ली गई हैं। संजय गुप्ता जी उद्धव ठाकरे से पूछ भी नहीं रहे हैं, मान भी ली मांगे। देखिए हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट हो, हमने समर्थन किया हो तब आप हमसे बात करें। तभी तो कह रही हूं, उनसे पूछ भी नहीं रहे, मांगे मान ली। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है सर, पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना आप लोग। का मामला है, बीजेपी ने इसको करना है, इसमें हमने क्या करना है? हमने तो इनकी सरकार बनवा दी केंद्र में। अब शहजाद जी कह रहे हैं लेटर में एमपीए का जिक्र है, हमने सत्ता के साथ। तभी आपका बयान नहीं है लेकिन शर्तें मान ली गई हैं। मतलब सरकार अगर बनेगी तो मिली जुली होगी ना। एक सेकंड संजय जी, आपकी जानकारी के लिए तब किसी से जब कोई स्टेटमेंट आई है। शहजाद जी बता रहे हैं कि क्या लिखा है लेटर में, सुन लीजिए जरा। संजय जी आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पर नाना पटोले जी का लेटर जिसमें उन्होंने उलेमा को बोला है कि हम इसको लागू करेंगे, उसमें उन्होंने लिखा है जैसे इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी, वो ये नहीं कह रहे कांग्रेस की आएगी, वो एमवीए के लिए ऑन बिहाफ ऑफ एमवीए लेटर लिख रहे। पहली बात। दूसरी बात, इनसे क्यों पूछेंगे? कुछ साल पहले मुसलमानों का वोटिंग अधिकार लेने की बात कर रही थी शिवसेना, आज वो मौलानाओं के साथ बैठकर वहां पर तय कर रही है कि आरक्षण 10% कैसे देना है। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल कन्वर्जन। कुछ आपने सुना होगा राइस बैग देकर कन्वर्जन, कुछ ऐसे लाभ। तो ये सीडी वो नहीं है, ये वो वोट की सीडी है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ना है, पर इसके साथ सांप भी है, वोट बैंक का सांप भी बैठा है उस सीढ़ी पे। तो संजय गुप्ता आप कौन सी सीढ़ी चढ़ने के चक्कर में हो भाई? कहां बाला साहब ठाकरे और कहां उद्धव जी? कुछ शर्म वरम आ रही है कि नहीं आ रही? आप किसके? अतीकुर रहमान आपका स्टार कैंपेनर है, सोचिए। अतीकुर रहमान आप बदनाम करने के लिए, ठाकरे परिवार को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलते हैं आप। वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक्शन आपने लेना है। 6,000 से 18,000 पे सैलरी मौलानाओं की करने की बात आपने कही, और हिंदू संगठनों की क्यों नहीं की आपने? आप लिखित में दे दो ना, इतने बड़े हुए तो गुजारियों की तनख्वाह की बात क्यों नहीं की आपने? और इसी तरह से सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनवाते आप? हमने रोका है क्या आपको? अरे उलेमा बोर्ड की बात मान रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। सनातन बोर्ड की आजकल चर्चा हो रही है, मांग भी की जा रही है, आप उसके समर्थन में हैं। आप उसके समर्थन में हैं तो मुझे लगता है कि अपनी रैलियों से, महाराष्ट्र में जो रैलियां हो रही हैं उससे खुलकर आपको कहना चाहिए कि इस देश में सनातन बोर्ड बने। और जैसा मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एक चुनौती दी कि सावरकर जी कि आप खुलकर उनके बारे में उनकी तारीफ करिए, उनका नाम लीजिए अपनी रैलियों से। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि अपनी रैलियों से आप बाला साहब ठाकरे की तारीफ करिए। कांग्रेस से कहा है, वैसे ही आप भी सनातन बोर्ड की बात कर दीजिए। सुचारता जी, कांग्रेस की रैलियों में अब वीर सावरकर जी का गीत गाया जाता है। अच्छा, अरे भाई एक मिनट, अजय जी को लीजिए भाई, अजय जी को लीजिए। नहीं, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बताई। अजय जी, वीर सावरकर के गीत गाए जा रहे हैं कांग्रेस की रैलियों में, संजय जी कह रहे हैं। मुहर लगा दीजिए आप बस पहले। देखिए आप, ये हमने किया। सुचेरिता जी देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए की भाषा शैली थी, अब वो कहने लगे बेटियां छीन लेंगे। पहले मंगलसूत्र छिनवा रहे थे, फिर चूड़ियां तोड़वा रहे थे, अब बेटियां छिनवा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक गीत बज रहे हैं कि नहीं, ये तो बताइए। सावरकर, वीर सावरकर के गीत बज रहे हैं और किसी की बेटियां छिनवा रहे हैं। बताइए, किसी की बेटियां छिनवा रहे हैं। मैं निंदा करता हूं कि भारत जैसे इस लोकतांत्रिक कंट्री में और संवैधानिक पद पे बैठे, नहीं संजय जी को भी लीजिए जरा, बेटियां छीनने की बात करते हैं। नहीं, मैंने अजय जी सवाल तो सुनिए ना, आप मेरा सवाल सुनिए पहले। ये बताइए, वीर सावरकर के गीत गा रहे हैं आप? मैं ये समझता हूं कि कोई ना
कोई भी ना दीन है ना ईमान है ना। आप इग्नोर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं सुनता ही नहीं सवाल, मैं अपनी बात करता हूं। ट्रेनिंग अच्छी है। मैं सवाल सुनूंगा ही। इनके घर की ट्रेनिंग का। संजय जी कह रहे हैं वीर सावरकर के आप गीत गा रहे हैं, मुझे बस हाँ या ना बता दीजिए, ना ही बोल दीजिए पर बोलिए तो सही। सुचरिता जी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। यही तो मैं कह रही पड़ रही है बेटी के ऊपर कि अब बेटी। मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा रुकिए, मैं कांग्रेस को वीर सावरकर के गीत सुनाई नहीं दे रहे संजय जी, उसी तरह से आप हाँ बोले या ना बोले इस उलेमा काउंसिल की लिस्ट पर, वो सुन नहीं रहे। उन्होंने हामी भर दी, उन्होंने मोहर लगा दी है, उन्होंने मोहर लगा दी है। आप कैसी बातें कर रही है, ये इनकी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, इनकी अजय वर्मा जी की नॉलेज में नहीं है। राहुल गांधी जी की मीटिंग के अंदर वीर सावरकर जी का गीत चला है, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, राहुल गांधी की मीटिंग में। ये कंट्रोवर्सी को यहीं समाप्त कर सकते हैं। मीटिंग कौन देखने गया? संजय जी एक बार बोल दीजिए, मैं बोलता हूं सावरकर जी की जय। एक बार अजय जी बोल दीजिए सावरकर जी की जय। सुचरिता जी मैं बोलता हूं सावरकर। सुचरिता जी मैंने तो ये कहा है कि वो लोग जो बुत परस्त लोग हैं वो घर में शिवजी परिवार को स्थापित करें और जल चढ़ाया करें तो हम मानेंगे वास्तव में हिंदुस्तान के प्रति वफादार हैं और हिंदुओं के प्रति वफादार हैं। और सनातन धर्म चाहिए भाई, बुत परस्त ही शिव जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे, लेकिन और कौन करेगा? टीवी पे उनका चेहरा दूसरा है, का मतलब पता है कि नहीं पता दूसरा है, बाहर दूसरा है। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता। अच्छा, मैं हाजी साहब के पास नहीं गई हूँ, हाजी नाजिम साहब को ले लीजिए जरा से। अरे पर सावरकर जी के बारे में क्या हुआ? नहीं, सावरकर जी पर अजय जी उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। संजय जी ने कह दिया राहुल गांधी की सभाओं में वीर सावरकर के गाने बज रहे हैं और राहुल गांधी भी गा रहे हैं वो गाना। ये संजय जी राहुल गांधी भी गा रहे हैं साथ में? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो भी गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं भाई। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज संजय जी जो आप दे रहे हैं। राहुल ने बोला था माय नेम इज नॉट सावरकर, मैं माफी नहीं मांगता, आप वो सावरकर जी के गीत गा रहे हैं। अजय वर्मा जी सुन रहे हो ना, आपको सुनाई दे रहा है ना? पुराना वो बदल चुका है, वो बदल गया, वो बदल चुका है। अब संजय जी मैं इस पर क्या बोलूं कि ग्राउंड रियलिटी से आप कितने अनभिज्ञ हैं, या फिर आप जानते हुए इसको पूरी तरह से एक अलग रंग दे रहे हैं? हाजी साहब जरा बता दीजिए मुझे, पहले ये बताइए कि जो पार्टी वक्फ बिल का खुलकर विरोध करेगी उसके साथ खड़ा होंगे। अब यही मांग अगर हिंदू कर दें, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर यही मांग हिंदू कर दें और यहां आचार्य जी कह दें कि जो लोग ये कहेंगे कि वक्फ बिल का वक्फ को नामो निशान मिटा देंगे, हम उसको वोट देंगे, फिर क्या होगा? हाँ सुचित्रा जी देखिए, जिस तरीके से उलेमा बोर्ड की बात करेगी या उन्होंने मांग रखी है अपनी, हमें पता है कि उनकी मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मांगे कभी पूरी इसलिए नहीं हो सकती। देखिए, भाजपा को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, और देखिए शिवसेना को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन हाँ मुस्लिम समाज को कभी भी अपनी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दे सकते। और देखिए जिस तरीके से अभी हमारे महाराज जी भी एक बात कह रहे थे, इन्होंने कहा कि कोई उलेमाओं के पास सीडी है, तो देखिए अभी आपको पता चल गया कि हमारी डिबेट के अंदर किस तरीके से मानसिकता वाले लोग भी बैठे हुए जो एक समुदाय को टारगेट करने की बात। किस समुदाय को टारगेट करने की भाई बात कर? प्लेट में रख के रसगुल्ले खिलाए गए हैं, गोदी में रख के बिठाकर तुम्हें इस भारत में झुलाया गया है, और बात कर रहे हाजी साहब को ऑडियो दीजिए। मानसिकता की बात सुन लीजिए इस हाँ सुन लीजिए। देखिए इसी डिबेट के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में भी बात करी, अभी शहजाद भाई ने भी बात करी, तो मैं एक बात बता दूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि का नाम लेने में हमें बड़ा फक्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है हमें। लेकिन सुन लीजिए शहजाद भाई, सुन लीजिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जहाँ मंगलसूत्र छेड़ने की बात होती है, जहाँ ये कहा जाता है, सुन लीजिए शहजाद भाई, आपका बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख दो, अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखो ना, भारतीय नागरिक, अपने बेटे का नाम भारतीय नागरिक की बात सुनना। अरे आप औरंगजेब अपने बेटे का नाम रखो, अगले बच्चे का नाम जो है औरंगजेब रखना, अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना, फिर बताना। शहजाद भाई मैं तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब भी रखूंगा, तैमूर भी रखो। अरे बताओ, यही रखना है, औरंगजेब और तैमूर ही रखना। सुन लीजिए, हाँ अब सुन लीजिए, अब मैं शहजाद पूनावाला रखूंगा, मुझे पता है शहजाद पूनावाला के जो सोच है बिल्कुल अलग है, मुसलमान के खिलाफ है, इसलिए मैं शहजाद पूनावाला मुसलमानों के खिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए भाजपा के बड़े सम्मानित राज मिश्रा जी को कट करिए। कमेटी रिपोर्ट की बात आज भारत के अंदर होनी चाहिए, और जरूरत है इस भारत के अंदर शहजाद पूनावाला जैसे लोगों की। आज जरूरत नहीं है जो उसके वहां जाकर के जो
आतंकवादियों के उस पर जो कहें या भारत तेरे टुकड़े होने का समर्थन करें, जो आज भारत के अंतर्गत मूर्तियों पर पत्थर बरसाएं, जो आज भारतीय सेना पर पत्थर बरसाएं, आज उनकी जरूरत इस भारत के अंदर नहीं है। आज जरूरत है इस भारत के अंदर शहजाद पूनावाला जैसे मुस्लिम। अरे सुन लीजिए भाई, अच्छा सुनिए शहजाद पूनावाला बनोगे, सुचित्रा जी, APJ अब्दुल कलाम बनोगे, तो आपका सम्मान करेगा। हाजी साहब को मैं सुन नहीं पा